शून्य का प्रयोग भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट से पहले से ही होता आ रहा था। शून्य का प्रयोग भारत के रामायण काल से प्रचलित है और इसका प्रमाण भी रामायण कालीन पुस्तकें जैसे सूर्य सिद्धांत से पता चलता है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में जितनी सभ्यताएं थीं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता और माया की सभ्यता, वहाँ भी शून्य का प्रयोग होता था, क्योंकि वह भी एक वैदिक हिंदू सभ्यताएं थी। इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप माया सभ्यता और हिंदू सभ्यता के बीच के संबंध को देख सकते हैं। रामायण कालीन की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में 108 जैसे शब्दों का प्रयोग है, जो कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि शून्य का प्रयोग भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही होता आया है, परंतु यह श्लोक और छंदों पर आधारित था, अंकों पर नहीं। लगभग 200 ईसा पूर्व यदुवंशी ऋषि पिंगल ने अपनी पुस्तक छंद सूत्र में 108 का प्रयोग किया है, जिसके प्रयोग से उन्होंने बाइनरी नंबर की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने शून्य के प्रयोग के आर्य सिद्धांत बताए थे। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताए थे कि शत अर्थात 100 के आगे 2 शून्य, सहस्त्र अर्थात 1000 के आगे 3 शून्य, उसी प्रकार 10,000 के आगे 4 और 1,00,000 के आगे 5 शून्य लगाए जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग प्लेस होल्डर की तरह किया। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि शून्य की एक तरफ की वैल्यू नेगेटिव और दूसरे तरफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले बताया था कि किसी भी नंबर से शून्य को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर शून्य आएगा। इसके बाद लगभग 11वीं शताब्दी में भारत के एक और महान गणितज्ञ माधवाचार्य ने शून्य का प्रयोग करके अनंत गणना अर्थात इन्फिनिटी सीरीज की शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी नंबर से शून्य को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इनफिनाइट अर्थात इनडिफाइंड आएगा। भारतीयों के द्वारा बताई गई इस इन्फिनिटी सीरीज का प्रयोग क्वांटम फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी में भी होता है, जिसके कारण से आज बड़े से बड़े आविष्कार भी संभव हैं। अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि शून्य से लेकर अनंत गणना अर्थात इन्फिनिटी सम्स भी भारतीयों ने ही दी थी।